इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सबसे बड़ी खबरें बस 3 मिनट में। वेडनेसडे को इंडियन स्टॉक मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई। सेंसेक्स 487 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,300 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज हुआ, जो एक नया रिकॉर्ड लेवल है। इस रैली से इन्वेस्टर्स की वेल्थ में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का एडिशन हुआ। इस मार्केट जंप के पीछे सबसे बड़ी वजह इंडिया EU ट्रेड रही। इस डील ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया और रिस्क लेने का मूड स्ट्रॉन्ग हो गया। इंडिया UAE के साथ पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग करने की तैयारी कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का एम है कि इंडिया में ही ज्यादा ऑयल ड्रिलिंग हो, जिससे फॉरेन ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए जा सके। इस बीच UAE और इंडिया ने अपना ट्रेड डबल करने का टारगेट सेट किया है। दोनों देश 2032 तक $200 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा एनर्जी कोऑपरेशन से आएगा। इंडिया और कनाडा अपने ट्रेड रिलेशंस को फिर से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कनाडा के एक सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि दोनों देश इन सेक्टर्स को फ्यूचर ट्रेड का बेस बनाएंगे। इंडिया एनर्जी वीक गोवा में बात करते हुए कनाडा के एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज मिनिस्टर टिम हॉडसन ने कहा कि इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड कनाडा के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कनाडा के पास ऑयल, गैस और क्रिटिकल मिनरल्स का लार्ज रिजर्व मौजूद है। RBI ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने का अपना प्लान आगे बढ़ा दिया है। RBI अब 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड्स 2 ट्रेंचेस में जनवरी 29 और फरवरी 5 को खरीदेगा। पहले ये परचेजेस फरवरी 5 और 12 के लिए प्लान थी। ये डिसीजन उसके बाद आया जब गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स में अचानक तेज जंप देखा गया। हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स में जबरदस्त रैली देखी गई है। स्टॉक एक दिन में 13% बढ़कर 635.80 रुपीज के फ्रेश हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान कॉपर अब कॉपर प्राइसेस का प्रॉक्सी बन चुका है। डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स में कॉपर और इंडस्ट्रियल मेटल्स के दाम तेज बढ़ने की वजह से स्टॉक में हैवी बाइंग आ रही है। EU के बाद अब US के साथ मेगा ट्रेड डील ऑलमोस्ट रेडी है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात लगभग फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक इंडिया US ट्रेड डील किसी भी दिन फाइनल हो सकती है और दोनों तरफ से मेजर इश्यूज पर पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है। महिंद्रा फाइनेंस ने Q3 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10% गिरकर 826 करोड़ रुपीस रहा। कंपनी ने क्लियर किया है कि इस क्वार्टर में न्यू लेबर कोड इम्प्लीमेंटेशन की वजह से 97 करोड़ रुपीस का वन टाइम इम्पैक्ट पड़ा। साथ ही पिछले साल के क्वार्टर में 436 करोड़ रुपीस का प्रोविजन रिलीज हुआ था, जिसने उस टाइम प्रॉफिट को आर्टिफिशियली बूस्ट किया था। AGR क्लैरिटी के बाद वोडाफोन आइडिया अब सर्वाइवल से ग्रोथ मोड में जा रही है। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला ने सुप्रीम कोर्ट की AGR रूलिंग को कंपनी के लिए एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट बताया है। उनके मुताबिक इस डिसीजन और गवर्नमेंट सपोर्ट के बाद VI को अब रिकवरी का क्लियर पाथ दिख रहा है।